हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दिस डे इन हिस्ट्री की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 9 जनवरी के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। आज की डेट है 9 जनवरी 2020 और आज हम 9 जनवरी को इतिहास में जो घटनाएं हुई है जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है और जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री ऑफ 9 जनवरी। 9 जनवरी के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट है 1915 से रिलेटेड। तो 1915 में आज के दिन मतलब 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद में मुंबई पहुंचे थे। महात्मा गांधी अराइव्स इन मुंबई आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो आपको पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो लगभग 20 वर्षों तक साउथ अफ्रीका रहे थे और आज के दिन 1915 को वो साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। मोहनदास करमचंद गांधी, हु इज पॉपुलरली नोन एज महात्मा गांधी और बापू, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ही वॉज अनडाउटेडली अ ग्रेट मैन both in personal force and in political effect. He was Indian lawyer, politician, social activist and writer who molded the character of the struggle for freedom in India and impressed his own ideal upon the new governing class that came into power when the British went home. After his stay in South Africa, which was around 20 years, मतलब लगभग 20 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद में he gave huge respect as a nationalist, theorist and organizer in India. He was invited by Gopal Krishna Gokhale, who was senior leader of Indian National Congress. अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्होंने महात्मा गांधी को भारत बुलाया था टू जॉइन इंडियन नेशनल मूवमेंट against tyrant British rule conveyed to him by C.F. Andrew. Mahatma Gandhi returned to India. Gokhale thoroughly guided Mohandas Karamchand Gandhi about the prevailing political situation in India and also the social issues of the time. अर्थात जब महात्मा गांधी भारत आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने भारत की जो दयनीय स्थिति थी उस समय उसके बारे में बताया और उस समय जो सामाजिक समस्याएं चल रही थी उनके बारे में बताया। आफ्टर ओवर 21 years stay in South Africa, Gandhi arrived in Mumbai on 9th January 1915. After arriving in India, Gandhi सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट एट वेरियस प्लेसेस। अर्थात आने के बाद में महात्मा गांधी ने कई अलग अलग स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन थे वो किए थे, जिसमें हमने चंपारण सत्याग्रह आदि के बारे में सुना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 9 जनवरी जब महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे उस दिन को भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 9 जनवरी मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। इस दिन को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी वर्ष 2003 से और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो संकल्पना है वो स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा की गई थी। इसकी संकल्पना लाई गई थी लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले जो भारतीय समुदाय हैं उन लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। अर्थात भारत के बाहर जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं जो भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं उनके लिए एक तरीके से ये ट्रिब्यूट होता है। इसके अलावा इस दिवस के द्वारा विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ 9 जनवरी। 9 जनवरी के इतिहास में अगला पॉइंट है हरगोबिंद खुराना से संबंधित। 1922 को हरगोबिंद खुराना का जन्म हुआ था। इन 1922 हरगोबिंद खुराना वॉज बॉर्न। हरगोबिंद खुराना कौन थे? तो वो एक इंडियन बायोकेमिस्ट थे। He was awarded the Nobel Prize for Medicine in the field of physiology. अर्थात वो एक भारतीय बायोकेमिस्ट थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम हरगोबिंद खुराना के बारे में बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म हुआ था अविभाजित भारत के पंजाब के एक छोटे से गांव रायपुर में और अब जो ये स्थान है ये पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा अगर इनके जन्म की तारीख की बात करें, हम यहाँ पर देख रहे हैं 9 जनवरी 1922 को इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनकी जो जन्म की तारीख है वो सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन नोबेल फाउंडेशन के जो डॉक्यूमेंट है
उनमें ये तारीख 9 जनवरी 1922 दर्ज है। इसके अलावा भारतीय मूल के ये जो अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार के विजेता थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, इनका निधन हुआ था 9 नवंबर 2011 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उस समय ये 89 ईयर्स के थे। हरगोबिंद खुराना जो है उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1968 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट होले और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक मार्शल नीरेनबर्ग के साथ में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है, इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें ये जो सम्मान है ये दिया गया था आरएनए जो होते हैं उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को सुलझाने के लिए, और इसके अलावा जो जेनेटिक कोड होता है उसे समझने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो क्यों दिया गया था। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 1974 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की ओर से इन्हें विलायड गिब्स मेडल भी दिया गया था। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गूगल ने वर्ष 2018 में 9 जनवरी को अर्थात आज के दिन उनकी जब 96th जयंती थी हरगोबिंद खुराना की, तो उन्हें याद करते हुए और उनके कार्यों का सम्मान करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 1927 में सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। तो हिस्ट्री ऑफ 9 जनवरी में अगला पॉइंट है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित। इन 1927 सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक प्रोमिनेंट लीडर है ऑफ चिपको मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता है, उनका जन्म हुआ था 1927 में 9 जनवरी को। तो यहाँ पर अगर हम सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात करें तो प्रदूषण और उससे होने वाली जो तबाही है उसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि ऐसे बहुत ही गिनती के लोग हैं जो कि पर्यावरण सुरक्षा अर्थात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है उसके लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, और उन्हीं में से एक थे हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता माना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो गांधी जी के पक्के अनुयायी थे और उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य उन्होंने तय कर लिया था और वो था पर्यावरण की सुरक्षा करना। यहाँ पर हमने देखा कि उनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को। अगर चिपको आंदोलन में हम इनकी भूमिका के बारे में बात करें तो सबसे पहले चिपको आंदोलन क्या है, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1970 से ही पूरे भारत में आंदोलन चल रहे थे, और ये जो चिपको आंदोलन है ये उन्हीं आंदोलनों का एक हिस्सा था। जो गढ़वाल हिमालय है, गढ़वाल हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर पेड़ों को काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो आगे बढ़ रहा था। और इसके बाद में क्या हुआ कि 26 मार्च 1974 को चमोली जिला जो है उसकी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उस समय पेड़ से चिपककर खड़ी हो गई जब ठेकेदार के आदमी जो है वो पेड़ को काटने के लिए आए थे, और ये जो विरोध है ये तुरंत ही पूरे भारत में फैल गया। 1980s जो है उसकी शुरुआत में जो बहुगुणा थे सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने हिमालय की लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा की और उन्होंने यात्रा के दौरान गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच में पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे मुलाकात की और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक के लिए पेड़ को काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया, और इसके बाद में पेड़ को काटने के लिए 15 साल तक के लिए रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है चिपको आंदोलन के बारे में कि जो चिपको आंदोलन है उसे सन 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार अर्थात राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है उससे भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ 9 जनवरी के अगले पॉइंट की तरफ। तो 9 जनवरी के इतिहास का अगला पॉइंट है 1982 से रिलेटेड। 1982 में आज के दिन पहला भारतीय वैज्ञानिक दल जो है वो अंटार्कटिका पहुंचा था। फर्स्ट इंडियन साइंटिफिक टीम अराइव्स इन अंटार्कटिका। तो अगर अंटार्कटिका के बारे में हम बात करें तो अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है। ये सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें दक्षिण ध्रुव जो है वो अंतर्निहित है अर्थात जहां पर साउथ पोल है। यह दक्षिण गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरीके से अंटार्कटिक वृत्त जो है उसके दक्षिण में स्थित है और ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अगर हम अंटार्कटिका में भारत के बारे में बात करें तो अंटार्कटिक में पहला भारतीय अभियान दल जो है वो जनवरी में गया था 1982 में, और तब से भारत जो है
वो ध्रुवीय विज्ञान का जो क्षेत्र है वहां पर अग्रिम मोर्चे में रहा है, अर्थात पोलर साइंस से रिलेटेड जो क्षेत्र है वहां पर भारत कार्य कर रहा है। ये जो अंटार्कटिक का क्षेत्र है यहाँ पर भारत के अनुसंधान केंद्र है। उन अनुसंधान केंद्रों का क्या नाम है? एक तो है दक्षिण गंगोत्री, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगोत्री भारत का अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है, तो ये अंटार्कटिक में है। एक है मैत्री, ये भी अनुसंधान केंद्र है जो कि अंटार्कटिक में है। इसके बाद में एक नवीन शोध केंद्र जो है भारती नाम का, इसे प्रिट्स बे जो है उसके निकट लॉर्ड्समन हिल में बनाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री के बारे में बात करें तो दक्षिण गंगोत्री जो है इसे सन 1983-84 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो मैत्री शोध केंद्र है इसे 1987 से 89 के बीच में स्थापित किया गया था और इसे स्थापित किया गया था 8वें दल के द्वारा। इसके अलावा सन 2006 में नवीन शोध केंद्र भारती नाम से प्रिट्स बे के निकट लॉर्ड्समन हिल में बनाया गया था और इस केंद्र ने 2012 से अपना जो परीक्षण है उसे शुरू किया है। जो अनुसंधान केंद्र है उसमें उपलब्ध मूलभूत आधार में वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों जैसे कि वातावरणीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, ये जो क्षेत्र है इसमें अग्रणी अनुसंधान करने में इन अनुसंधान केंद्रों में सक्षम बनाया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गोवा के वास्को डिगामा में केंद्रीय अंटार्कटिक और समुद्र अनुसंधान संस्थान जो है NCAOR, उन्होंने आइसोट्रेस लेबोरेटरी जो है उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है अंटार्कटिका से रिलेटेड, कि यहाँ पर जो केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है? तो अंटार्कटिका का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एरेबस। ये आपको ध्यान रखना है, ये अंटार्कटिका का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हिस्ट्री ऑफ 9 जनवरी। 9 जनवरी के इतिहास में अगला पॉइंट है 2009 में लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए बेबी जॉन फाउंडेशन पुरस्कार के लिए चुना गया था। इन 2009 लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी was chosen for prestigious बेबी जॉन फाउंडेशन प्राइज फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क इन दी पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे, एक तो सोमनाथ चटर्जी के बारे में चर्चा करेंगे और दूसरा बेबी जॉन फाउंडेशन प्राइज जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बेबी जॉन फाउंडेशन प्राइज के बारे में बात करें तो ये जो अवार्ड है दिस इज इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ वेटरन RSP लीडर एंड फॉर्मर केरल मिनिस्टर बेबी जॉन, अर्थात बेबी जॉन जो कि केरल से संबंधित एक मंत्री हैं, उनकी मेमोरी में ये पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है साइटेशन और मोमेंटो के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है बेबी जॉन जो है वो केरल से संबंधित मंत्री थे। इसके बाद में अगर हम सोमनाथ चटर्जी के बारे में बात करें तो सोमनाथ चटर्जी जो थे ही वॉज सन ऑफ बैरिस्टर निर्मल चंद्र चटर्जी जो कि एक प्रोमिनेंट पार्लियामेंट्रियन थे ऑफ द हिंदू महासभा एंड आइडियोलॉजिकल फॉररनर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा जो सोमनाथ चटर्जी थे वो प्रोफेशन से एडवोकेट थे और इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी 1968 में। ही वॉज अ सेंट्रल कमिटी मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अर्थात मार्क्सिस्ट पार्टी जो है CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया M, उसे इन्होंने ज्वाइन किया था 1968 में। इसके अलावा ये 10 टाइम्स MP रह चुके हैं लोकसभा के। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है बुर्दवान, जादवपुर और बोलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो कि वेस्ट बंगाल में है और ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 1971 से लेकर 2019 तक। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्हें 1994 में आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही बिकेम स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 2004। 2004 में ये लोकसभा के स्पीकर बने थे और जब ये लोकसभा के स्पीकर बने थे उस समय UPA की गवर्नमेंट थी जिसके लीडर थे मनमोहन सिंह एंड ही सर्व द पोजीशन टिल 2009, अर्थात 2009 तक ये उस पोजीशन पर रहे थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है द वेटरन लीडर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम CPM इन 2008। 2008 में इन्हें CPM से निकाल दिया गया था फॉर रिफ्यूजिंग टू रिजाइन एज द स्पीकर आफ्टर हिज पार्टी विड्रॉ सपोर्ट टू UPA 1 गवर्नमेंट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 2009 में ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे और सन 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर हमने सोमनाथ चटर्जी के बारे में चर्चा करी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन डैश। महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे?
जनवरी 1911, जनवरी 1914, जनवरी 1916 या जनवरी 1915। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट? निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेघा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा या किरण बेदी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहला है जेनेटिक कोड, दूसरा है ब्लड ग्रुप, तीसरा है डीएनए डिस्कवरी के लिए, चौथा है एचआईवी डिस्कवरी के लिए अर्थात एचआईवी की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सुकुराजिमा, मोना लाओ, किलोई या माउंट एरेबस? अगला क्वेश्चन है, बेबी जॉन वॉज अ मिनिस्टर रिलेटेड टू विच स्टेट? बेबी जॉन किस राज्य से संबंधित मंत्री थे? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या गोवा? तो यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन खत्म होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये जो सभी क्वेश्चन है ये हमने आज जो डिस्कशन किया है उसी से रिलेटेड थे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।